कराची के गुल प्लाजा से आज मजीद 3 लाशें निकाली गईं। अफसोसनाक वाक़े में जांबाक अफराद की तादाद 31 हो गई, 86 लापता। पुलिस सर्जन के मुताबिक 11 लाशों की शनाख्त हो गई। DNA सैंपल लिए गए, 51 लवाहिकीन के नमूने भी लिए जा चुके। मुतासरा गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। बिल्डिंग का 40% से ज्यादा हिस्सा गिर चुका, बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। इमारत की छत से 32 गाड़ियां उतार ली गईं। ग्राउंड, मेज़नाइन और फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया गया। सानहे गुल प्लाजा में जांबाक शहरोज इकबाल की मैयत घर पहुंचा दी गई। 5 साल पहले शादी हुई, 4 साल का बेटा है। शहरोज इकबाल के गुल प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान थी। फायर फाइटिंग जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 95% मुकम्मल कर ली है और अभी भी हमारी फायर फाइटिंग की टीम जो है वो किसी जगह पर जो वहाँ पे जहाँ कुछ फ्लेम है या हीट है किसी शटर में, किसी दुकान में, तो उस पर अभी भी हमारी 2 जगह से फायर फाइटिंग की टीम अंदर उतरी हुई है और उसको कूल करने की कोशिश कर रही है। तो पूरी कोशिश है कि आज जो है वो उन मकामात पे जहाँ कल तपिश की वजह से या हीट की वजह से दाखिल नहीं हो पाए थे उसमें हम जाएँ और उसको अच्छी तरीके से सर्च करें। पहले दिन से तमाम इदारों की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। कोशिश होगी मलबे तले दबे लोगों को निकाला जा सके। जहां तक फायर फाइटर्स जा सकते हैं उन्हें वहां भेज रहे हैं। फायर ऑफिसर जफर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इब्तदाई इतला मिलने पर 3 फायर टेंडर्स को बैक वक्त भेजा गया था। दुकानदारों की अफरा तफरी से रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर हुआ। इमारत की छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा था। इंतजामिया के मुताबिक मार्केट बंद होने का वक्त था, इसलिए बेशतर दरवाजे बंद किए जा चुके थे। राब्ता हमारे दुकान का वर्कर है मोहम्मद आमिर, जो कि वो भी लापता है। उससे ये हुआ कि ताज मोहम्मद आपके वालिद साहब बेहोश हो गए और यहाँ बहुत धुआं और बहुत अंधेरा, जिसकी वजह से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमें हमारे बच्चों की लाशें नहीं मिल जाएं, डेड बॉडियाँ ना मिल जाए या उनका कुछ किसी भी सूरत में उनके हमें नहीं मिल जाएंगे, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। मलबा उठा रहे हैं, इसमें जो है ना वो इंसानी जानों का जो बाकियात है टुकड़े टुकड़े कर ये इस मलबे में मिक्स होकर निकल जाएगा और किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। सानहे गुल प्लाजा ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। लापता अफराद के लवाहिकीन, गम और बेबसी की तस्वीर। कोई बेटे तो कोई शोहर को ढूंढता रहा, कोई भाई की एक झलक देखने को बेताब। वुरसा की आंखों में आंसू, दिलों में खौफ और उम्मीद की आखिरी किरण बाकी। हमारी सर्चिंग का अमल अभी भी जारी है। ग्राउंड फ्लोर में भी एक हिस्सा है जहाँ पे अभी भी धुआं बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं। कूलिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम दोबारा कूलिंग प्रोसेस दोबारा हमारा चल रहा है ताकि हमें कम्प्लीटली रिस्क फ्री एक्सेस मिले ताकि हम सर्च कर पाएँ। हमने बिल्डिंग के ऊपर से बड़े हैवी चिलर्स और हैवी मशीनरी जितनी थी सारी उतार दिया ताकि बिल्डिंग पे लोड कम पड़े। फिलहाल हमने आर्जी तौर पर इसको रिम्पा प्लाजा को बंद किया है। गुल प्लाजा वाक़े में जांबाक अफराद की शनाख्त का अमल जारी। इमारत से वजनी चीजें भी उतार ली। बिल्डिंग के 2 हिस्सों तक रसाई में मुश्किल पेश आ रही है। DC साउथ जावेद नबी खोखसो की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं जहां तक रेस्क्यू वर्कर्स जा सकते हैं जा रहे हैं। कल मलबे के 2 डंपर लापता हुए, उसकी तहकीकात कर रहे हैं। रिम्पा प्लाजा को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रिम्पा प्लाजा के स्तून मुतासर। SBCA ने गैर महफूज करार दे दिया। प्लाजा इंतजामिया, दुकान मालिकान को नोटिस जारी। SBCA हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रिम्पा प्लाजा के स्तून मुतासर हुए। इमारत के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुतासरा स्ट्रक्चर से गैर महफूज चीजों को फौरी हटाकर मुरम्मत कराई जाए। इमारत इस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी जब तक मिजाज अथॉरिटी इसे महफूज करार न दे। रिम्पा प्लाजा में किसी भी बगैर इजाजत सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्डर्स को 3 दिन में इमारतों में खामियां दूर करने की डेडलाइन। शहर भर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चेयरमैन आबाद को खत लिखकर आगाह कर दिया। आबाद को फायर सेफ्टी खामियों को दूर करने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। KMC फायर डिपार्टमेंट के ऑडिट में मुतादिद इमारतों में फायर सेफ्टी की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई। इंतखाब
इंतखाबात तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर। बिल शासिया मरी ने पेश किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हिमायत की। बैरिस्टर गौहर के इंतखाबात तरमीमी बिल की मुखालिफत। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इन मामलात को आईनी अदालत में ले जाकर तनाज़ा पैदा किया जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आप कमेटी में होते तो बात होती। इन मामलात को आप जैसे समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। 80% मामलात आईनी अदालत, बाकी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हुकूमत ने हाथ मिलाना है तो दोनों मिलाए, एक हाथ में मुक्का दूसरे में मुसाफा, नहीं चलेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी जमातों में बातचीत पर कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। सियासी लोग सियासी हल ढूंढते हैं, टेबल पर बैठकर गुफ्तगू के जरिए हल निकाला जाता है। पार्लियामेंट के सारे यक ज़ुबान नहीं हो सकते, इख्तिलाफ राय जरूर होता है। बातचीत करनी है तो खुलूस के साथ करें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकातों पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। किसी को जेल पर हल्ला नहीं बोलने देंगे। 850 अफराद अब तक बानी पीटीआई से मुलाकातें कर चुके। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, कानून के खिलाफ मुलाकात की इजाजत नहीं। बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। उनके सारे बयानिए नाकाम हो चुके। अब अडियाला रह गया, वहां टिकटॉक बनाते हैं। वज़ीर आज़म आज वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ का ब्रेकफास्ट की तकरीब में खिताब शेड्यूल। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात में शरीक होंगे। आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात भी मुतवक्के। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइड लाइन्स पर भी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी के हवाले से बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान भर में इंटरनेट की फ्राहमी नस्बुल ऐन। वज़ीर-ए-आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन पर अमल पैरा है। इंटरनेट की रसाई बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर IT शुजा फातिमा का USF से मुआहिदे की तकरीब से खिताब कहती है, गुज़श्ता 6 माह में USF के 20 अरब रुपए से ज़ायद के मंसूबों की मंजूरी दी गई। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी बढ़ा रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट के मंसूबों का आगाज किया जा रहा है। ADB का पाकिस्तान के साथ ताउन के आज़म का अयादा। तवानाई शोबे में इस्लाहात पर पाकिस्तान और ADB का इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डेवॉस में ADB के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के ताल्लुकात नए स्ट्रैटेजिक मरहले में दाखिल हुए। एलामिये में कहा गया, ADB सदर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और मार्केट एतमाद पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई में कमी और मुआशी इस्तेहकाम में पेशरफ्त पर आगाह किया। वज़ीर ख़जाना की नीज़ US एविएशन के चेयरमैन से भी मुलाकात। एविएशन सेक्टर में सरमायाकारी और हवाई अड्डों की बेहतरी पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने PIA और बड़े हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। नीज़ US एविएशन की पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत दाखिला से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मुल्क में क़याम अमन के लिए मुफ्ती मुनीब और दिगर उलमा कराम की खिदमात को खैरात तहसीन। वफ़द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दिगर उलमा भी हिस्सा होंगे। कमेटी मसाइल के हल के लिए सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर दाखिला ने कहा, हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान सबके लिए काबिल एहतराम है और हमेशा इत्तेहाद, इत्तफाक और यकजहती की बात करते हैं। वो सबको मुत्तहिद रखने का किरदार अदा करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा, उलमाए कराम की पाकिस्तान के लिए खदमात काबिल सत्ताइश हैं।